तो वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन आज हम लोग एक पोकेमॉन की दुनिया में खेलेंगे। और वीडियो की शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। तो चलिए शुरू करते हैं 100 डेज इन अ पोकेमॉन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में आते ही मैंने सीधा कांटो में जाकर चारमेंडर को अपने स्टार्टर पोकेमॉन के तौर में उठा लिया। नहीं नहीं, मतलब कौन नहीं उठाएगा यार इसको, कितना क्यूट होता है। और इवॉल्व होके जो बनता है ना, बाय द वे पोकेमॉन 2D है तो प्लीज़ इग्नोर करना। हे। तो डे 1 पर जब मैं घूम रहा था तो आते ही मुझे पाचिरुशु मिल गया। तो मैंने बिना कुछ सोचे अपने चारमेंडर की उससे बैटल करा दी। हाँ, लेवल 13 के पाचिरुशु से मैं अपने चारमेंडर से लड़ाई कर पाऊंगा। आई एम सॉरी चारमेंडर को भी ज़्यादा अटैक्स नहीं आते थे, तो मैंने पहले उसका टर्टल वाइज अपग्रेड किया और सबसे पहले मैंने उसको टेल वेव अटैक देने के लिए कमांड किया। ओह नो, चाचा हमारा चारमेंडर अब मरने वाला था। तो मैंने बिना कुछ सोचे, बिना बैटल को कंटिन्यू किए बैटल को डिफ्लेट कर दिया, क्योंकि अभी मेरा चारमेंडर बिल्कुल भी रेडी नहीं था। पता नहीं कब वो मोमेंट आएगा जब मेरा चारमेंडर इवॉल्व होगा। तो पोकेमॉन्स को ना पकड़ने के लिए छोड़कर मैंने वुड को तोड़ना शुरू कर दिया। और सच बता रहा हूँ, बहुत बोरिंग था। तो मैंने उसके कुछ प्लैंक्स बनाए और फिर उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल, और उसके बाद मैंने कुछ उसके साथ स्टिक्स बनाकर एक पिकैक्स को बना लिया। तो मैंने जब अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ी तो मेरे को कुछ सेंस हुआ। तो मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो एक सैपलिंग गिरी हुई थी लिटरली। तो मैं आगे जा ही रहा था, तभी मेरे को एक राटाटा मिल गया। मैंने जल्दी जल्दी अपना पोकीडेक्स खोलकर अपने चारमेंडर को हील करके फटाफट से वो राटाटा को वापस ढूंढने लगा, लेकिन वो राटाटा गायब हो चुका है। मेरी किस्मत कितनी गंदी है, मेरा तो पोपट बन गया। तो मैंने पोकेमॉन्स को छोड़कर स्टोन के टूल्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी पोकेमॉन से ज़्यादा मेरे लिए एक गियर है। हाँ, पता नहीं मैं पोकेमॉन मास्टर बन भी पाऊंगा या नहीं। हाँ, उसके बाद मैं स्टोन के टूल्स बनाना शुरू कर दिया। वैसे अगर तुम्हें भी इतने ही टूल बनानी है तो 16 ले लो, साथ में फर्नेस भी बन जाएगी। ये मेरी तरफ से एक टिप है, अपने पास ही रखो। तभी मुझे याद आया मेरे पास तो पोशन भी है। तो मैंने अपने चारमेंडर को बाहर निकाल के उसे एक पोशन दे दिया। क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने फिर चारमेंडर को वापस बुला दिया। है, ये इवॉल्व भी होगा या नहीं? तो मैं शांति से ऊपर चला गया। एक सेकेंड, क्या वो एक पुशियाना था? जी हाँ, मुझे एक पुशियाना दिखा था, लेकिन अभी तक वो गायब हो चुका था। तभी मेरे सामने एक नाइडोरन आता है। तो ऑफ कोर्स मैं उसे सीधा पोकेबॉल से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा चारमेंडर नहीं आ रहा है। अरे नहीं यार, ये तो रीनो था। उदास होके मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माइटी है ना। तभी मुझे एक पोकेमॉन सेंटर मिलता है। लेट्स गो। तो मैंने चारमेंडर को बाहर निकाला कि ये ग्लास को पिघला देगा, लेकिन ये तो अंदर ही भाग गया। और पागल। तो मैंने चारमेंडर को वापस बुलाया और खुद ही ग्लास तोड़ा। पता नहीं मेरा चारमेंडर किस काम का है, लेकिन मैं ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। अबे यार, आगे जाके मुझे एक घंटा मिलता है, जिसको मैं दबाता हूँ तो ओ जादू।
मुझे यहाँ पर एक गोल गोल सी चीज़ मिलती है जिसपे जब मैंने अपने पोकीडेक्स से दबाया तो मेरा चारमेंडर हील हो गया। ये कौन है बोनी सी? उसके बाद जब मैं सीढ़ियों से ऊपर गया, वाह ये तो बहुत सही है यार। आगे जाकर मुझे एक बेडरूम मिला जहाँ से मैंने एक बिस्तर चुरा लिया और एक पर मैं सो गया ताकि अगर रिस्पॉन सेट हो तो यहीं पर हो। गुड नाइट। तो डे 2 पर मैंने कुछ न सोच के आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि यहाँ पर तो मैं रह नहीं सकता। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं एक पोकेमॉन सेंटर में ही अपना घर बनाऊंगा। मुझे आगे एक समंदर दिखता है तो मैं एक बोट बना लेता हूँ। कम से कम मेरे में इतना तो दिमाग। तभी मेरे दिमाग में आया, क्या मैं चारमेंडर को अपने कंधे पर बिठा सकता हूँ? और ज़ूबे! तो मैंने चारमेंडर को बाहर निकाला, उस पर मैंने अपने कंपास से क्लिक करा तो 2 शोल्डर का ऑप्शन आ रहा था। ये तो सही है यार। अरे बैठ जा। गाइस ये बैठ चुका है। शायद से अगर मैं बैठूं तो ये उतर जाए। ये तो सच में उतर गया। ओ पानी की तरफ मत जा। इसके साथ मुझे शायद से बॉन्ड बनाना होगा और बॉन्ड बन चुका है। चारमेंडर तो पोकीबॉल में ही सही है। क्या यार, कितना फुद्दू चारमेंडर है। तो मैं यहाँ से मुंह बनाकर जा रहा था क्योंकि मैंने एक भी पोकेमॉन अभी तक नहीं पकड़ा है और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ क्योंकि मेरा चारमेंडर कुछ नहीं कर रहा। क्या पता, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। ओ ये क्या हो रहा है? अरे यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अपनी बोट को भी ढंग से ऊपर नहीं ला पा रहा था क्योंकि वो मैग्मा ब्लॉक में फंस चुकी थी। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मैं मैग्मा ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। अरे नहीं, अरे बच गया। कम से कम मैं डूबा नहीं, मैं अभी भी तैर कर। क्या वो एक टेंटाक्रूल है? मैं उसे पकड़ कर रहूँगा। एक तो अच्छा पोकेमॉन मुझे चाहिए। चाहे कितने भी पोकेबॉल लगे मैं इसको पकड़ने ही वाला था क्योंकि ये बहुत रेयर है। यार मेरी पोकेबॉल के नीचे जा रही है। क्या तू पकड़ में नहीं आएगा? प्लीज। थर्ड स्विंग। ये मैंने एक टेंटाक्रूल को पकड़ लिया। लेट्स गो। अब मैं इससे ही बैटल करने वाला था क्योंकि चारमेंडर तो कुछ करेगा नहीं। वैसे अभी भी उसे इवॉल्व करने का एक तरीका है बिना बैटल लड़े। वैसे आगे का केशव बायोम है, वहाँ की वुड मुझे अच्छी लगती थी सच में। तो गाइस मुझे तो लगता है इस वीडियो का एंड यहीं पर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है और चारमेंडर तो मेरा कुछ कर नहीं रहा और ये वही राटाटा है जो हमसे भाग गया था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग इस पार्ट को एंड एप्रिकॉट्स को लेकर ही करेंगे। ले भाई, बाय दोस्तों।